नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे हस्बैंड्स जो कि मेंटेनेंस के केस में फंसे हुए पड़े हैं और उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। उनकी जो पे है या इनकम है बढ़ा चढ़ाकर एक नहीं कई गुना बढ़ा चढ़ा कर बताई गई है और पत्नी से बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने कई प्रकार के मुकदमे कर दिए हैं। तो आज मैं आपको उसी संबंध में एक बहुत ही बढ़िया इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट मैं बताऊंगा आपके लिए, जिसमें कि एक पत्नी द्वारा जो है वो बहुत ज़्यादा एलिगेशंस के बाद जो है उसने मेंटेनेंस का केस डाला और मेंटेनेंस का केस डालने के बाद उसने एलमनी लेने की कोशिश करी और पैसा जितना हो सकता है उतना लेने की कोशिश करी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ ये कानून महिलाओं के लिए बनाया गया है। कहीं ना कहीं अगर महिला ज़्यादा जाति करती है या ज़्यादा ही गलत पर मतलब रास्ता अपनाती है पति के लिए कि भाई इनका तो मतलब मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे बस मेंटेनेंस दिया जाए, तो वो उद्देश्य में महिला फेल हो जाएगी और वो महिला उल्टे मुंह के खा के आएगी और सोचेगी समझेगी कि मैंने गलत किया कहीं ना कहीं। हालांकि पछतावा तो होता नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ केस करने से मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जो कानून है नियम है उसके अनुसार पति को भी राहत मिलती है। तो वो जजमेंट क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट जजमेंट है आपके लिए, पतियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। समझने वाली बात है इसमें, समझना क्या है वो आपको बता देता हूँ आपके लिए। इस जजमेंट का नाम है किरण गुप्ता बनाम श्री राम गुप्ता। ये लेटेस्ट जजमेंट है अभी अगस्त 2024 का और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये पास किया गया था। इसमें क्या थे फैक्ट्स क्या थे मैं आपको सबसे पहले वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद आगे कंक्लूजन पाते हैं। फैक्ट्स इसमें ये थे कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था और विवाद के दौरान जो है पति ने डाइवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया और डाइवोर्स जो है वो क्रूअल्टी के ग्राउंड पर मतलब कंफर्म हो भी गया। यानी कि डाइवोर्स पिटीशन फाइल किया था वो क्रूअल्टी ग्राउंड पर, क्रूरता के ग्राउंड पर जो है वो कंफर्म हो गया, यानी कि डाइवोर्स मिल गया। लेकिन उसमें मेंटेनेंस यानी कि एलमनी की रकम 1,40,000 रुपये भी पे करने के लिए बोला गया। अब 1,40,000 रुपये की रकम के साथ साथ में वो डाइवोर्स ग्रांट हो गया। साथ ही साथ में जैसे ही डाइवोर्स हुआ वैसे ही महिला को लगा कि ये कुछ कम है, तो उसने जो है सेक्शन 125 सीआरपीसी का भी अब एक और केस फाइल कर दिया। इस केस फाइल करने के बाद ये भी लड़ा पति ने और लड़ने के बाद इसमें भी जजमेंट आ गया और 1,000 रुपये प्रति महीना इनके लिए अवार्ड हो गया। जो मेंटेनेंस था 1,000 रुपये प्रति महीना। उसके बाद महिला को लगा कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है, 1,000 रुपये कुछ भी नहीं है, कैसे मेरा गुजारा होगा। तो उसने जो है 127 सीआरपीसी के तहत एक और एप्लीकेशन लगाई उसको बढ़वाने के लिए। ये सब प्रक्रिया चलती रही। कहीं ना कहीं मतलब वाइफ को लगा कि यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा, तो वो सीधे इस केस को उठाकर जो है ले गई हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में उसने पिटीशन फाइल करी रिलीफ के लिए कि भाई मुझे इसमें इतना मेंटेनेंस और दिलाया जाए। अब इसके दौरान जो है वो ऑनेबल कोर्ट ने सब कुछ देखे, सर्कमस्टांसेस देखे, तो वहां पर पता चला कि पति की जो इनकम भी ज़्यादा नहीं है और पत्नी जो है पत्नी के साथ में क्रूअल्टी की डाइवोर्स हो गया है और 1,40,000 रुपये की इनको एलमनी भी देने के लिए आदेश हो गया, इनको मिल भी गया है। अब जो है उसके बावजूद भी मतलब महिला जो है वो यहाँ पर आई हैं। अब इसके बाद ये पता लगा कि इन्होंने और भी क्रिमिनल केसेस वगैरह कर रखे हैं, तो कोर्ट ने जो है वो सब कुछ देखा, पूरी मतलब पत्रावली को देखते हुए बताया कि महिला इसमें मतलब कुछ गाइडलाइन भी जारी करी गई है कि महिला जो है वो सिर्फ अपनी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बता देती है, पेश कर देती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की मतलब इनकम या दोनों का स्टेटस देखना जरूरी है दोनों के लिए, कोर्ट के लिए। साथ ही साथ में जो पुरुष का पैकेज है, यानी कि महिला हो या पुरुष हो, अगर वो दोनों कमा रहे हैं और अर्निंग है और उनका जो पैकेज है, तो उसके आधार पर मेंटेनेंस ना बांधकर उनकी नीड्स पर मतलब उनकी जरूरतें क्या हैं जीवन यापन करने के लिए। ये नहीं है कि बहुत ऐशो आराम की जिंदगी उनको जीने के लिए बहुत पैसा देना जरूरी है या फिर बहुत कुछ उनको चाहिए। बस उनकी नीड्स क्या है, जो बेसिक नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही उनको मेंटेनेंस दिया जाए। इसी बात को चलते हुए कोर्ट ने फिर इनको डायरेक्ट किया कि इस महिला को, ये जो किरण क्योंकि अपेलेंट जो इन्होंने अपील करी है उसकी और इन्होंने इनके द्वारा ही अपील दायर की गई है। तो लास्ट में फाइनली कोर्ट ने जो डायरेक्शन किया वो ये डायरेक्शन किया कि जो महिला ने अभी तक क्रिमिनल प्रोसीडिंग या सिविल प्रोसीडिंग की हुई है वो सभी केस वापस लेगी और भविष्य में किसी प्रकार की कोई सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक दूसरे के प्रति नहीं रहेगी। और इस बात के लिए 4 महीने का टाइम दिया कि आप सब मुकदमे वापस लें,
खत्म करें इस चीज़ के लिए। और अगर नहीं करते हैं तो जो भी आपके लिए एलिमनी या पैसा दिया गया है वो सब आप वापस करेंगी। ये कोर्ट के लिए, ये कोर्ट ने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन की कि रेस्पोंडेंट मतलब पति जो है, श्री राम पति जो है, इनके लिए जो 1,40,000 रुपये जो पैसा अब तक आपने लिया हुआ है वो सब वापस करेंगे अगर आपने 4 महीने के भीतर बाकी सारे केसेस खत्म नहीं किए तो। ये बहुत ही पतियों के लिए बहुत ही अच्छा जजमेंट है। और साथ ही साथ में आप कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं, मन से हार जाते हैं कि मेरे ऊपर मेंटेनेंस केस हो गया, मैं कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। आप अपनी सच्चाई रखिए, सच की जीत हमेशा होती है, हर कदम पर होती है। जिसे झूठ बोलना है और झूठ बोल बोल के महिलाएं जो मेंटेनेंस में एक बड़ा चढ़ा का मुकदमा कर देती हैं, 1 रुपए का 10 रुपए और लाख बता देती हैं उसको, आप उन सब चीज़ से मत डरिए। आपके ऊपर अगर उसने पत्नी ने कह दिया कि मुझे 1 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, ये सब कुछ कह दिया है मेंटेनेंस के रूप में, तो आप इस चीज़ से मत डरिए। उसकी डिमांड कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोर्ट आपके साथ अन्याय नहीं करेगा कभी भी ना कभी। आज ना तो कल आपके सामने वो चीज़ सामने आएंगी और आपको भी इस बात का रिलीफ मिलेगा कि हाँ, कोर्ट ने मेरी सुनी। आप समय का इंतजार करिए, थोड़ा सा धीरे धीरे टाइमली आपके सामने वो सब चीज़ें आती रहेंगी और टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो आप अपनी बात को रखिए, महिला ने जो कहा है उसको कहने दीजिए, जो वो कर रही है उसको करने दीजिए, जितना बढ़ा चढ़ा कर लिख रही है उसको करने दीजिए। आपको वो साबित नहीं कर पाएगी, और जब साबित नहीं कर पाएगी तो आपसे ले भी नहीं पाएगी। उसके बाद जो विवेक आता है वो है ऑनरेबल कोर्ट का। ऑनरेबल कोर्ट के विवेक अनुसार जो भी सही लगेगा वो आपको दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये जजमेंट की कॉपी है आपके लिए, अगर आपको किसी को चाहिए तो आप बता सकते हैं। और बाकी अगर कोई लीगल हेल्प भी हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।